now we are going to discuss section 45 of the CRPC, that is about protection of members of the armed forces from arrest. Subsection 1 is notwithstanding anything contained in sections 41 to 45. देखिए, मेरे बहुत से आदरणीय मित्रों का ये उलझन है, ये सवाल है कि आप जो बेयर लैंग्वेज है उसको देख करके एज इट इज ना पढ़ाएं, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम आपको अपनी काबिलियत नहीं दिखाना चाहते हैं, बल्कि सच्चाई ये है कि हम आपको पढ़ने का एक तरीका बताना चाहते हैं। और उसके रिगार्डिंग ये बड़ा जरूरी है कि बेयर लैंग्वेज हम आपको एक बार पढ़ा दें, एक बार बता दें, ताकि आप समझ सकें कि हाउ वी आर टू गेट द लीगल प्रोविजंस, कि लीगल प्रोविजंस को पढ़ना कैसे, उनका मीनिंग कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है। तो इसलिए जैसे अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ आर यू टू रीड दीज सबसेक्शन, दैट इज सबसेक्शन फर्स्ट। यहां लिखा है नॉटविथस्टैंडिंग। तो नॉटविथस्टैंडिंग का मीनिंग क्या है कि जहां नॉटविथस्टैंडिंग से किसी लाइन की शुरुआत होती है, इसका मीनिंग ये है कि पिछले जो प्रावधान है वो इस प्रावधान के ऊपर लागू नहीं होंगे। ये प्रावधान नॉटविथस्टैंडिंग के बाद शुरू होता है तो ये पिछले प्रावधानों को सुपरसीड करेगा, उनसे ऊपर रहेगा। और वही बात यहां लिख भी दी गई है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 41 टू 44, कि सेक्शन 41 से 44 तक जो लिखा है उन बातों को छोड़ते हुए नो मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन शैल बी अरेस्टेड। कोई भी आर्म फोर्सेज का जो मेंबर होगा उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। किस चीज के लिए? फॉर एनीथिंग डन और purported टू बी डन बाय हिम इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते वक्त कोई कार्य करता है तो उस कार्य के लिए 41 से 44 तक अरेस्ट करने वाले जो प्रावधान है वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, मीनिंग देर बाद उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट के बाद ही गिरफ्तार किया जा सकता है, उससे पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दैट इज सबसेक्शन फर्स्ट। सबसेक्शन 2 इज द स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है अगर चाहें बाय नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के द्वारा डायरेक्ट दैट, ये डायरेक्शन दे सकती है कि द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू सच क्लास और कैटेगरी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फोर्सेज। कि स्टेट, जैसे यहां लिखा है सबसेक्शन 1 में कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट के बगैर उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, तो सबसेक्शन 2 कहता है कि सेम वही प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट भी लागू कर सकती है। किन केसेस में? द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 shall apply to such class और कैटेगरी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फोर्सेज, कि उस क्लास या कैटेगरी के ऊपर सबसेक्शन 1 के प्रावधान लागू किए जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी, चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एज मे बी स्पेसिफाइड देयर। कि जब आर्म फोर्सेज के मेंबर किसी स्टेट पार्टिकुलर में चार्ज किए गए हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है, किस काम के लिए? पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने की ड्यूटी लगाई गई है। कि किसी स्टेट पार्टिकुलर में जब आर्म्ड फोर्सेज के मेंबर्स की ड्यूटी लगाई जाती है, किस बात के लिए? कि ऑर्डर मेंटेन करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। Whenever they may be serving and thereupon the provisions of that subsection shall apply as if central government occurring therein the expression state government were substituted।
सबसेक्शन 1 कहता है कि जब भी किसी आर्म फोर्सेज के मेंबर को अरेस्ट करने की बात आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट के बगैर ऐसा नहीं होगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि जब वही आर्म फोर्सेज के मेंबर्स किसी स्टेट पार्टिकुलर में लगाए गए हैं, किस काम के लिए, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह आप क्या समझेंगे, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि वो किसी पार्टिकुलर स्टेट में है और वहां चार्ज किए गए हैं, लगाए गए हैं ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा प्रावधान ला सकती है कि जब आप हमारे स्टेट में आर्म फोर्सेज को किसी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करने के अपराध में अगर गिरफ्तार करने हैं तो उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन या कंसेंट लेनी होगी। बहुत सिंपली एक बार फिर कि वेरी सिंपल सबसेक्शन फर्स्ट कि यू हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी होगी जब भी आप किसी आर्म फोर्सेज के मेंबर को अरेस्ट करते हैं। लेकिन सबसेक्शन 2 कहता है कि जब वही मेंबर्स किसी स्टेट पार्टिकुलर में चार्ज किए गए हैं, लगाए गए हैं, वहां किसी ऑर्डर मेंटेन के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो ये सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है कि वहां सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट नहीं बल्कि जिस स्टेट में लगाए गए हैं उस स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी होगी। दिस इज व्हाट इज सबसेक्शन 2। इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड सेक्शन 45 of the CRPC. Fully enjoy the lecture. Thank you.